सभी बच्चों को सादर प्रणाम। आज की श्री राम बाल संस्कार शाला में आपका सभी का स्वागत है। और आज की बाल संस्कार शाला बड़ी ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज हमारे मध्य में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व उपस्थित हैं। आदरणीय बीके शर्मा जी, जो कि जौरा क्षेत्र में हिंदी और संस्कृत के शिक्षाविद हैं। हम सर का आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने बाल संस्कार शाला का आने का निमंत्रण स्वीकार किया। और हम सर से आग्रह करेंगे कि हमारे समस्त बाल संस्कार शाला के युग निर्माणी बच्चों को श्रेष्ठ बातें अवगत करा के बच्चों का चरित्र निर्माण करने का प्रयास करें। आदरणीय सर। देखो छात्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने जौरा क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी प्राचीन संस्कृति परंपरा को जो बनाए रखे हैं। तो हमारे आदरणीय रुद्रेश जी जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आजकल ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं जो व्यक्तियों के अंदर, बच्चों के अंदर संस्कार देने जैसा महान कार्य करें। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर हम अपने इतिहास में जाएं, अपनी परंपरा में जाएं, अपनी संस्कृति में जाएं, तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा था कि अगर हमारे जीवन में किसी सज्जन पुरुष का आगमन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो जब हनुमान जी और विभीषण का संवाद हुआ तो अंत में विभीषण ने प्रसन्न होकर के कहा था, अब मोए भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोए उन्होंने कहा था कि अरे हनुमान जी, मुझे भरोसा हो गया है कि अगर हमारे जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आ रहा है, किसी अच्छे व्यक्ति का आगमन हो रहा है, तो ये तो साक्षात परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। वरना इस नगरी में यहाँ पे सब लोग कैसे कोई ऐसा व्यक्ति कहाँ, कैसे भी संभव नहीं है। ये तो साक्षात ईश्वर की कृपा है मेरे लिए। तो हमारे साथ में अगर हमारे सर जी हैं, इनसे जुड़ाव है, हमारा लगाव है, तो हम तो यही मानते हैं कि साक्षात ईश्वर की कृपा है। अब यहाँ पर चर्चा गुरु शिक्षक संबंध की भी चल रही थी। अभी बच्चों ने बहुत अच्छा मंत्रों का उच्चारण किया। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हमारे शास्त्रों का वेद मंत्र है। तो इसमें देखो गुरु को क्या बताया गया है, अखंड मंडलाकारम, इस अखंड मंडल का आकार ही गुरु है। व्याप्तम येन चराचरम, जो व्याप्त है चर अचर सब में, तत्पदम दर्शनम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु की चर्चा नहीं, उन गुरु के पैरों की चर्चा चल रही है। उन गुरुओं के चरणों को मैं स्पर्श करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। अगर गुरु के बारे में अगर हम देखें तो गुरु को क्या नहीं बताया गया है, साक्षात ईश्वर का रूप बताया गया है। वो मानव है, चलता फिरता मानव है, ये मानते हैं, पर शास्त्रों में उसे ईश्वर का रूप दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस मंत्र को हम रोज बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। पर अगर भावार्थ रूप में जाएं अपन, अगर अंदर से इसको समझें, स्वीकार करें, तो सोचो क्या कहा गया है। ब्रह्मा भी गुरु, विष्णु भी गुरु, साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर भी गुरु, सब कुछ गुरु हैं, है कि नहीं। साक्षात परम ब्रह्म है गुरु। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा, तो उसमें भी गुरु के लिए चौपाई लिखी, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचे सुभाष सरस अनुरागा। मतलब जितने भी हमारे महान ग्रंथ लिखे गए हैं, सब में गुरु का पूजन, गुरु का वंदन, सब में गुरु का पूजन किया गया है। और गुरु का कितना महत्व है, इस बात को अपन भगवान राम के चरित्र से भी जान सकते हैं। भगवान राम सुबह जागते हैं तो शाम को सोते हैं, तब गुरु की आज्ञा का ही पालन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माथा। सबसे पहले भगवान राम जागते हैं, तब क्या, माता पिता और गुरु। और जब रात्रि को सोने का समय होता है, तब भी भगवान राम तो सोते भी गुरु की आज्ञा से हैं। बार बार मुने आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी।
भगवान राम कब सोते हैं? जब गुरु की आज्ञा होती है। तो भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, सभी का सम्मान किया था। तो इन चीज़ों से हमें किसका पता चलता है? क्या पता चलता है? भगवान राम के, हाँ, भगवान राम के जीवन चरित्र से क्या पता चलता है हमें? कि हमें अपने गुरुजनों का, अपने शिक्षक जनों का, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। एक बार का प्रसंग है, भगवान राम लक्ष्मण दोनों थे और गुरु विश्वामित्र जी भी थे। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि आज भगवान राम, यानी उनके लिए तो शिष्य ही थे, अपने लिए भगवान है, कि राम और लक्ष्मण जी पैदल पत्थरों पर चलेंगे, कटीले पत्थर वगैरह, जंगली जो रास्ता होता है उस पर चलेंगे। तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हुआ। तो वो भगवान राम से कह रहे हैं कि ये बताओ, हम तो राजकुमार, महलों में रहना, हमें क्यों ऐसे पैदल चलना? विभिन्न प्रकार के रथ बरूथ हमारे लिए तो सुसज्जित रहते हैं, हमें क्यों ज़मीन पर भी पैर रखने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि गुरु की आज्ञा है, इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। तो भगवान राम लक्ष्मण, भैया की भी आज्ञा हो गई, तो भैया तो सब कुछ थे भगवान लक्ष्मण के लिए, तो पैदल चले हैं। फिर जब भगवान राम जी को वनवास हुआ था, जब जंगल में जा रहे थे, तो जो कटीले रास्ते थे, कठिन रास्ते थे, जब उसमें चल रहे थे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था कि लक्ष्मण देखो, गुरु का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है कि जो संकट का समय आज है, इससे अवगत हमें उस समय ही करा दिया था जब हम छोटे थे, जब गुरु के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो गुरु का महत्व समझ में आया? गुरु क्या करता है? गुरु हमें विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार करता है। अगर गुरुजी ने तुम्हें कोई कठिन कार्य दिया है, तो मन में संदेह नहीं होना चाहिए हमारे में कि हमें क्यों करना, कैसे करना, क्यों होना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि जब कठिन समय आएगा, तो जो गुरु ने आपको कार्य दिया है वही तुम्हारे लिए सहायक होगा, और ऐसा होता भी है। हम कई अपने पास असंख्य उदाहरण भी हैं, है क्या नहीं? तो माता पिता का, इन सब का हमको सम्मान, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो पहली बात तो गुरु वाली बात हो गई। अब दूसरी बात होती है कि व्यक्ति के अंदर, जब हम, भगवान ने जन्म दिया है, हमें जन्म तो दिया ही है, तो जीवन जीना ही है। और एक और बात है, जो मानव जीवन है ये देवताओं के लिए भी कठिन है। देवताओं के लिए भी आसानी से मानव जीवन नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ पे क्या करता है व्यक्ति? वैसे ही बचपन को निकाल देता है खेलने कूदने में, जब 20-22 साल का होता है तब पैसा इकट्ठा करने में, और जब थोड़ा सा और उम्र होती है तो नया लोभ लालच और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि फिर परिवारजनों में मेरे पुत्र का, मेरे पौत्र का, मेरे इसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और जीवन क्रम ऐसे ही चलता जाता है उसका, और अंत समय आ जाता है। फिर बाद में अंत समय में सोचता है कि मेरा जीवन तो वैसे ही चला गया, तो कुछ उसका रहता ही नहीं है। फिर वो जो 84 लाख, अपने शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि फिर वो 84 लाख योनियों में भटकता है, फिर जाके फिर उसको, हाँ, मानव जन्म फिर प्राप्त होता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है, ऐसा नियम। जब तक वो सत्कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति ना कर ले, तब तक उसको जीवन बंधनों में चलना ही होता है। तो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो हमें मानव जीवन मिला है, तो इसमें हमको चर्चा भी तो करनी चाहिए। तो एक मानव जीवन का एक छोटा सा एक भजन है, देहाती भजन, उसके माध्यम से पूरा जो मानव जीवन चरित्र है, थोड़ा सा चलो मैं सुनाता हूँ, उसके माध्यम से आपको सुनाता हूँ। तो देखो उसमें क्या कहा गया है कि नर्तन फिर ना मिले गो, बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। ये जो नर शरीर है, ये द्वारा से मिलने वाला नहीं है। इसमें अब सब लोग क्या कर रहे हैं, इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा आ जाए, मेरे पास इतना आ जाए, उसके पास इतना चला जाए, बस इसमें ही लगे। बड़े भाग्य मानुष तन पायो तूने, भटक भटक 84। बड़े भाग्य से मानव जन्म मिला 84 लाख योनियों में भटकने के बाद। मतलब समझ में आ रहा है ना? कभी कुछ बने, कभी कुछ बने। अब की बंद छूट गयो बंदे, गले पड़ेगी फांसी, डंडा काल को पड़ेगो,
बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। और धीरे धीरे समय मरने का नज़दीक आ जाता है, फिर काल आ जाता है, चलो आपको चलना है। जीवन में उसने क्या किया, माया में मदमा तो है के रोज मचावे हल्ला। मदमस्त हो जाता है माया में, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास मेरा ऐसा बंगला है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, वो माया में मदमस्त हो जाता है। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मेरी माया इतनी प्रबल है कि व्यक्ति कितना भी रोग शोक कैसा भी हो सबको भूल जाता है। तो माया क्या है, भगवान परीक्षा ही तो ले रहे हैं आपकी, देखो आप कितना माया में खो सकते हो। भगवान स्वयं गीता में कहा, तो माया में मदमा तो है के रोज मचावे हल्ला। खूब हल्ला मचाया, समय आ गया, फिर उसके घर वाले क्या करते हैं जब वो खत्म हो जाता है तब, मरगट बीच तो ले जाए के कुटुम करे गो नंगा। कुटुम क्या करता है, पूरे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, जैसा आता है वैसे ही तो भेजते हैं ऊपर को, हाँ या ना। और उसने कैसे कैसे महल बनाए, और जल कहाँ रहा है, फिर तू चोरे में जले गो बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। तो नरकन फिर ना मिले गो बांधे क्यों गठरिया प्राणी पाप की। फिर भी व्यक्ति क्या करता रहता है, इसी झंझट में लगा रहता है, पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देता है, वो कुछ है ही नहीं, और ऐसे ही चला जाता है, फिर यहीं पे भटकता रहता है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, और जिसको अपन जन्म मरण के बंधन से मुक्त कहें, जैसे मोक्ष कहें, तो कुछ ही लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझ पाएँ, वरना बहुत मुश्किल है, माया बहुत प्रबल है। अब हम चर्चा करते हैं गुणों की चर्चा। देखो क्या होता है, अगर हम जीवन में देखें तो पहले अवगुण की चर्चा करते हैं। अवगुण किसी व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी पड़ती अवगुण प्राप्त करने में, अवगुण वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। चलते फिरते 4 प्रकार के लोग ऐसे मिलेंगे, वो उनको देख देख के अपने आप ही अवगुण हो जाते हैं। व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है गुण प्राप्त करने के लिए। अच्छे लोगों के साथ में बैठना, कहते हैं ना संस्कृजा दोष गुणा भवंती, साथ रहने से ही दोष गुण उत्पन्न होते हैं। मतलब आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही दोष और गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहली बात तो है कि अब आपको गुण उत्पन्न करने हैं तो सज्जन लोगों की तलाश करनी है, और सज्जन लोग तो आसानी से मिलते कहाँ हैं। आधुनिक संसार में सज्जन लोग तो बड़ी मेहनत से ही, बड़ी परिश्रम से ही मिल सकते हैं। अभी उसके बारे में चर्चा भी की थी हमने। तो देखो गुण कैसे प्राप्त, संस्कृत में कहा गया है गुण कैसे प्राप्त होते हैं, तो एक श्लोक है उसके माध्यम से, आर्योपते शिला शैले यत्नेन महताम यथा निपात्यते क्षणे नाद तथात्मा गुण दोषयो। मतलब आर्योपते शिला शैले, शिला माने पत्थर, समझ में आ रहा है, शैल पर्वत। किसी बड़े पत्थर को जब हम किसी ऊंचे पर्वत पे आरोपित करें तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा, और उसको हम नीचे गिराएं तो निपात्यते क्षणे नादः, अगर नीचे गिराएं तो क्षण भर में नीचे गिर जाएगा। तथात्मा गुण दोषयो, वैसे ही गुण और दोष हैं। मतलब क्या हुआ, गुण प्राप्त करने का मतलब क्या है, गुण प्राप्त करने का मतलब क्या है, उस पत्थर को उस पर्वत पे आरोपित करना, और अवगुण प्राप्त करने का मतलब क्या है, उस पत्थर को नीचे गिराना। मतलब अवगुण तो वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, और गुण कैसे प्राप्त होते हैं, कठिन परिश्रम से प्राप्त होते हैं। तो गुणेषु यत्न करनी है, गुण प्राप्त करने के लिए तो यत्न करने ही पड़ेंगे, कई प्रकार के प्रयास हमको करने ही पड़ेंगे। दूसरी बात एक और भी है कि जो गुण की प्राप्ति होती है वो हम कैसे कहें कि ये व्यक्ति गुणवान है। महत्वपूर्ण बातें भी तो है कि गुण प्राप्त हो गए किसी व्यक्ति को या नहीं हुए, या क्या कारण रहा है गुण प्राप्त होने का, तो हम कैसे पहचान करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि गुणवान व्यक्ति पहली बात तो जो होते हैं वो आसानी से अपने साथ किसी व्यक्ति को आने भी नहीं देते, क्योंकि अभी बोला था संस्कृता दोष गुणा विभंति, सज्जन लोगों के साथ। अब ये बताओ, सज्जन लोगों के साथ रह रहे हैं हम, तो चलो हम सज्जन हो गए, लेकिन मान के चलो किसी प्रकार से हमें बुरे लोगों का ही सानिध्य मिल गया, तो संगत का असर तो होता है। अब बुरा व्यक्ति हमारे साथ आया है
तो क्या उसकी बुराई का प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे पास? हाँ, क्यों? कभी ऐसा तो होता नहीं है कि पत्थर को हम पानी में फेंकें और पत्थर ऊपर तैरता रहे। कबीरदास जी ने एक दुआ लिखा है इस पे, संग के ऊपर, कबीर को संग ना कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाई। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, तुम्हें पता है इसमें? कभी कुसंग मत करो। क्यों? आप तो नहीं कर रहे, चलो ठीक है, पर आपको सानिध्य में जो लोग हैं वो कैसे पता चलेगा? जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद है, स्वाति नक्षत्र की जब पानी की बूंद गिरती है, जब वो केले पे गिरती है ना बेटा, तो कपूर बन जाती है। जब वह बूंद सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है। जब वही बूंद सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। बूंद तो एक ही थी स्वाति नक्षत्र की, लेकिन जब वो अलग अलग लोगों के सानिध्य में रही तो उसने अपना अलग अलग गुण प्रदर्शित किया। कभी कपूर बनी, कभी मोती बनी, कभी जहर बनी। तो वैसा ही हमारा है। जिस प्रकार से ऐसा हो नहीं सकता बेटा कि कोई गलत व्यक्ति हमारे साथ रह रहा है और उसका प्रभाव हमारे जीवन में ना पड़े। पड़ना है, क्योंकि पत्थर कभी पानी पे नहीं तैरता है। तो कबीरदास जी ने भी, सब लोगों ने हमको यही शिक्षा दी है। तो एक और बात, पहली बात तो ये कि हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास के कैसे लोग हैं, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं अपन किसकी बेटा? जीवन में और क्या है? हमारे जीवन में मीठी बोली का बात बोलने की, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है कि सर्वोत्तम भूषणम बाघ भूषणम, व्यक्ति का सबसे बड़ा जो आभूषण है वो उसका वाणी रूपी ही आभूषण है। हम कितने भी महंगे कपड़े पहने, भले ही हम सोना चांदी प्लेटिनम कितने भी बड़े गहने पहने, क्या व्यक्ति की सुंदरता इनसे है? ये सब नष्ट होने वाली चीज़ है, सब चीज़ नष्ट होने वाली है। ये जो तुम्हारा आभूषण है, वाणी रूपी आभूषण, ये अमर होने वाला आभूषण मान लो। व्यक्ति रहे ना रहे पर उसकी वाणी हमेशा यहीं पे रह जाती है। जे ताई दी के धरन गगन विच, ते ताई सब उठ जाती है। धरती आकाश के बीच में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब नष्ट होने वाला है। व्यक्ति जब कार्य कर रहा होता है तब उसे लगता जरूर है कि मैं स्थायी हूँ यहाँ पे, इसका ऐसा कर दो, उसका, वो भूल जाता है कि मुझे जाना है यहाँ से। वो सोचता है कि मैं तो यहाँ स्थायी आया हूँ। तो वो छल कपट द्वेष ईर्षा घृणा सब प्रकार के कार्य करता रहता है, पर उसको ये भूल जाता है वो कि मुझे भी यहाँ से जाना है। ये बात कब उसको ध्यान में आती है? जब उसका अंतिम समय आता है। पर इन सब चीज़ों को, अब देखो, एक व्यक्ति के अनुभव को हम छोटे बचपन में ही सीख लें तो अपना अच्छा जीवन स्तर जी सकते हैं। चाणक्य ने कहा था कि खुद की गलतियों से सीखना ठीक नहीं है, जो दूसरे गलती कर गए उनसे सीखो, क्योंकि तुम्हारी तो उम्र कम है। तुम लोग गलती करोगे फिर सुधार करोगे, इतनी उम्र कहाँ दी है ईश्वर ने तुम्हें? फिर जीवन को सफल बनाओगे, इतनी उम्र कहाँ है? गलती की आपने फिर सुधार किया तो इतनी उम्र नहीं। आपको कहाँ से शिक्षा लेनी है? जो दूसरे लोग गलती कर गए हैं उनसे शिक्षा लो और अपने जीवन को सुधारो। आपको मालूम, अच्छा उसने ऐसा किया था उसके साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था उसके साथ ऐसा हुआ था। तो दूसरे लोगों के जीवन से शिक्षा लेके अपने जीवन में सुधार करना है और किसी भी प्रकार से विचलित भी नहीं होना है, क्योंकि जब हम जीवन जी रहे होते हैं तो कई प्रकार के लोग आ रहे होते हैं, वो हमको विचलित करने के लिए आते हैं। आप छोटा सा भी कार्य कर रहे हैं तो किसी को भले वो कार्य नहीं आता फिर भी कह देगा अगर ऐसे कर ले तो ठीक रहते, भले उसने वो कार्य कभी नहीं किया, ऐसा होता है। तो पहली बात तो विचलित नहीं होना है अपने कर्म से। आप जिस कर्म को कर रहे हो आप उसमें अपनी लगन के साथ करते रहो, कभी भी विचलित नहीं होना है कार्य में, क्योंकि जो निरंतर कार्य करते हैं बढ़िया रुचि के साथ वही आगे बढ़े। अभी हम विद्यार्थी जीवन में, तो विद्यार्थी जीवन में हमें अनुशासन का पालन करना है। समझ में आया ना? अभी आप बड़े तो हैं नहीं, ये जो चर्चाएं थी थोड़े बड़े व्यक्तियों के लिए थी। अभी अब विद्यार्थी जीवन में, अब आप लोग कहोगे कि सर हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो इस समय जब विद्यार्थी जीवन में, तो आपके कर्तव्य ज़्यादा है कहाँ? अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों की बातों का पालन करना,
यही तो है, और अपनी पढ़ाई में लगे रहना। देखो शिक्षक जो गुरु है ना बेटा, उसका गुरु शब्द का अर्थ क्या, यही तो है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। अभी तो क्या है, हम अज्ञानी हैं बिल्कुल, तो जो गुरु है ना वो हमें जैसे कोरा कागज है वो लिखते जा रहे हैं, वो चलता जा रहा है। जैसे कुम्हार होता है ना मटके बनाने वाला, तो जब वो मटका बनाता है तो थोड़ा इधर हो जाता है, थोड़ा इधर हो जाता है, तो वो उसको ऐसे करके उस घट का निर्माण करता है, बिल्कुल सही आकार प्रदान करता है। तो शिक्षकों का कार्य भी तो वही है, आप लोगों को एक सही आकार दे करके आपकी नींव को मजबूत करके आपको सुदृढ़ बना देना, एक शिक्षक का कार्य है। तो शिक्षक का मान सम्मान आप लोगों को करना चाहिए। माता पिता गुरु ये तीनों ऐसे व्यक्ति होते हैं कि ये कभी भी ना तो माता पिता अपने बच्चे का कभी गलत सोचेंगे, और ना गुरु होगा वो तो इतना ही सोचेगा कि मेरा छात्र मुझसे भी आगे जाए। ये केवल 3 व्यक्ति होते हैं। आपका मित्र कैसा भी हो, कितना भी मित्र हो, पर एक ना एक दिन उसके अंदर हीन भावना आई जाती है। पर ये 3 लोग हैं, माता पिता गुरु, इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी कभी भी। ये हमेशा आपको आगे बढ़ता ही देखना चाहेंगे, आगे बढ़ते रहें। भगवान राम ने ऐसा नहीं कि माता पिता ने कोई आज्ञा दे दी तो आप कहें कि ये तो गलत है, मैं तो इसको स्वीकार ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। माता कैकेयी ने जब वनवास दिया था भगवान राम को, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने बिल्कुल भी। बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ किया था। उन्होंने कहा सुने जननी सोई सोत बड़ भागी, जो पितु मातो बचन अनुरागी, तनय मातो पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, वो पुत्र तो बड़े भाग्यशाली है। जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों में ही अनुराग समझता है, प्रेम समझता है। और उस पुत्र से बड़ा क्या होगा जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उनके दुखों को नष्ट करे। इससे बड़ा पुत्र हो ही नहीं सकता। अगर माता की खुशी मेरे बन जाने में है तो मैं माता को खुशी प्रदान करूंगा, भले ही संकट मुझ पे है तो क्या हुआ, मैं प्रदान करूंगा। तो पुत्र तो ऐसा होना चाहिए, पुत्र श्रवण कुमार जैसा भी होना चाहिए। माता पिता असमर्थ है, तीर्थ यात्रा की जिज्ञासा है, तो कितनी कठिन कार्य था कि दोनों को बिठा के ले जाना, पर कार्य किया उन्होंने, हाँ या ना। तो पुत्र के ही कर्तव्य होते हैं। आप लोगों से थोड़ा कुछ कह दो, ऐसे आप तो नहीं लग रहे, क्योंकि आदरणीय सरकारी कई दिनों से आपको बढ़िया संस्कृति संस्कार के माध्यम से आपको जागरूक कर रहे हैं, तो आपके अंदर तो ये भावना नहीं होगी। पर अपन अलग प्रकार से देखें तो बच्चे से थोड़ा कुछ कह देते हैं, माता पिता कह देते हैं, तो कैसे कहते हैं, कह रहे हम पे नहीं हो रहा, कैसे भी, ये तो अपन साधारण रूप में कह रहे हैं, वो तो अलग तरीके से और अवहेलना कर देते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 ही व्यक्ति हैं, इनके आज्ञाओं का पालन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हाँ, अपन मीठी वाणी पे आ रहे थे। जीवन में क्या है, सर्वोत्तम भूषणम वाक्, सबसे बड़ा आभूषण वाणी है। तो वाणी हमको सरल बनानी है। देखो क्या होता है, ये हमारी जो वाणी है ना, हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पर अगर हमारे मुंह से एक शब्द गलत निकल गए तो जो हमने जो बचपन से शिक्षा प्राप्त की है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है इतनी मेहनत का। अगर एक भी शब्द गलत निकल गया तो नहीं आया समझ में। आपके कपड़ों से कोई पहचान नहीं है, आपके शब्दों से ही पहचान है आपकी। कपड़ों को 2 दिन में व्यक्ति भूल जाता है, शब्दों को कई दिनों तक याद रखता है। इसलिए शब्द संवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को हमें संभाल के बोलना है, क्योंकि अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं तो हमारा स्वरूप कैसा है कोई नहीं देख रहा। व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न करता है, और जो हम कितने देखने में कितने भी सुंदर हैं, लेकिन हमारे वचन कटु हैं तो वो
क्या व्यक्ति, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, ऐसे कह के आदमी के अंदर हीन भावना जागृत हो जाती है। रूप रंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। देखने में तो कौवा कोयल भी एक जैसे ही है, पर कोयल ही क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि उसकी वाणी मीठी है। काग कृष्ण पिक कृष्ण को भेदो पिक काकयो, बसंत समये प्राप्ते काग काग पिक पिक। जब बसंत ऋतु आती है, जब कोयल बोलने लगती है, कौवा कोयल में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल दोनों काले हैं। कौवा जब बोलता है तो उसकी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, लगती है किसी को? नहीं लगती। और जब कोयल बोलती है सबको उसकी आवाज़। तो यहाँ पे रूप का क्या मतलब निकला? कोई भी नहीं। कौवा भी काला था, कोयल भी काली थी, कोई रूप रंग का मतलब ही नहीं था। यहाँ पे बात मीठी वाणी की थी। कागा किसको धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनो कर ले। कौवा किसी के पैसा दे के गया आज तक? हाँ, क्या कौवा धन हर के गया किसी का कभी? फिर क्यों बुरा लगता है भैया? हाँ, क्योंकि उसकी वाणी ठीक नहीं है। कोयल, आप कोयल भी कभी चुरा के नहीं गई, कभी पैसे दे के नहीं गई, पर कोयल प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि उसके वचन मधुर है। जब परशुराम जी क्रोध भरे वचनों में बोल रहे थे, देखो व्यक्ति को अवस्था तक जाना चाहिए। उन्होंने कितना क्रोध में कहा। भगवान राम भी क्षत्रिय थे, उनके अंदर भी गुण थे, पर उन्होंने कभी भी अपनी मीठी बोली का त्याग नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने कहा था, क्रोध में कहा था, सुनो राम जैसे वदन तोरा, सहस भाव समसोर मोरा। ऐसे कहा था क्रोध में आकर के, सुन राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है और वो मुझसे बचने वाला नहीं है। और यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हैं सबको सब मारे जाएंगे, या मुझे अभी बताओ किसने ये धनुष तोड़ा। पर भगवान राम अपने मीठे वचनों को कभी नहीं, मीठे वचन ही बोलते रहे। हाँ, लक्ष्मण जी थोड़े उग्र स्वभाव के हुए थे, पर बाद में वही परशुराम जी ने भगवान राम को आशीर्वाद भी दिया। क्योंकि एक स्थिति आती है, व्यक्ति सच्चाई को समझता है, एक स्थिति आती है कि पर उसी व्यक्ति का आशीर्वाद मिलता है उन्हें। मतलब परशुराम जी का आशीर्वाद मिलता है। किनको मिला? भगवान राम को, बल्कि अस्त्र शस्त्र भी दे के गए थे उनको। तो हमारे जीवन में एक तो मीठी बोली का बहुत महत्व है। दूसरी बात क्या है, ये कुछ गुण हैं उनके बारे में बता रहे हैं हमको। एक ये होता है कि हमारे पास चीज़ें हैं, तो भारतवर्ष में दान का बहुत महत्व है। दान, जैसे कोई चीज़ है तो कभी हम दान नहीं कर पाते। अभी तो चलो नहीं है, अपन बच्चे हैं, पर जब बड़े हो जाएं तो चीज़ों का दान करना भी सीखना है, निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि आपने कुछ किसी को चीज़ दी और नाम बुलवा रहे हैं बड़ा बड़ा, नहीं है समझ में। तो दान देने के भी लाभ होते हैं। दानेन भूतान वसी भवंती, दानेन बैरन पियांत नासम, परोप बंधुत्व में पेत दान ही सर्व व्यसनान हंति। ये हमारे गुण होने चाहिए। दान देने से सभी प्राणी वशीभूत हो जाते हैं। जब हम दान देते हैं ना, तो दान देने का एक गुण ऐसा होता है कि जो प्राणी वर्ग है वो हमारी ओर आकर्षित होता है। दानेन बैरन पियांत नासम, दान देने से जो शत्रु भाव है वो नष्ट हो जाता है। बैर भाव, एक दूसरे के प्रति जो बैर भाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। परोप बंधुत्व मुपेत दान, दान देने से सभी लोग तुम्हारे भाई जैसे हो जाते हैं, भाई जैसा संबंध स्थापित हो जाता है। और सर्व व्यसनान हंति, दान एक ऐसी चीज है जो सभी व्यसनों को हर लेता है। इसका मतलब क्या है? दान देने से क्या होता है, चलो जाने अनजाने में हम पे कुछ ऐसा धन आ गया, गलत तरीके से कैसे भी करके आ गया, तो जो व्यसन, जो उसका नकारात्मक प्रभाव है वो दूर होता है। तो एक दान देना भी, अब वो दान किसी भी चीज़ का हो सकता है, विद्या का भी दान होता है। दान कई प्रकार के, ये नहीं कि पैसे लुटाने आपको कहीं जाके, और ये लुटाना दान कहाँ है, ये तो केवल दिखावा है, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। तो एक दान, दान क्या है? चींटियों को आटा देना, मछलियों को आटा वगैरह, तो ये दान है। गाय, गाय माता गायत्री, गाय गौ, इनका तो बड़ा विशेष महत्व है। भगवान का अवतार भी इन्हीं के लिए हुआ है। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तेनु माया बिन गोपाल। और भगवान कृष्ण का नाम भी गोपाल है, और भगवान राम भी उन्हीं की रक्षा के लिए जन्म ले रहे हैं। भगवान का जन्म भी इन्हीं लोगों के लिए होता है। हाँ, एक और बात,
छात्र पूछते हैं कि सर जब हम सब सज्जन ही हो जाएंगे, हमारे अंदर से जो क्रोध का भाव है वो भी नष्ट हो जाएगा, सब चीज़ नष्ट हो जाएंगी, तो फिर जो लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनके फिर अत्याचार बढ़ते जाएंगे, उनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। तो ये सब प्रकृति का नियम है, सबको रोकने की सबकी व्यवस्थाएं होती हैं, वो हम देखते आए हैं। कई युग बदल गए, देखते आए कि नहीं, भगवान के अवतार हुए उनको रोकने के लिए, और भगवान अवतार लेते भी हैं, क्योंकि भगवान राम स्वयं भी कह रहे हैं यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, जब अधर्म बढ़ता जाता है, तब क्या, सृजाम्यहम्, रचना करता हूँ मैं स्वयं की, मतलब भगवान स्वयं आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं आत्मन अपनी रचना करता हूँ, संसार में आता हूँ और उनको नष्ट करता हूँ। किस लिए, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में संभव हो जाता हूँ मैं, बेटा हर युग में संभव हो जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, जब भगवान स्वयं खुद कह रहे हैं कि मैं खुद हर युग में उत्पन्न हो जाता हूँ। तो हमको अपने आचरणों का, अपने जो आदर संस्कार दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सर ने बात कही या कैसे भी तो थोड़ा आनंद लिया और जैसे कि तैसे हो गए। अभी कहा था गुण प्राप्त करना थोड़ी कठिनता आएगी, उस पर चलने में कठिनाइयाँ आती हैं, पर थोड़ा समय लगेगा। ये कठिनाई आपको फिर बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएगी। जिन लोगों ने इन अनुशासन का पालन किया बेटा वही श्रेष्ठ बने। ये जना अनुशासन में पालनती ते जीवने श्रेय लवंती, उन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त की है। जिन्होंने जैसे बताया गया है चीज़ों को वैसे ही अनुशासन के साथ पालन किया है, उन्होंने ही श्रेष्ठता प्राप्त की है। क्षणम क्षणम संयोज्य, एक एक क्षण को जोड़ करके, नहीं आया समझ में, एक एक क्षण को जोड़ करके। ये समय बहुत कठिन है बेटा, ये लौटने वाला है नहीं समय। क्या होता है हमारे अंदर ऐसी भावना आती है कि जो इसके बाद ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे, फिर तब ऐसा करेंगे, मतलब एक सपने देखते रहते हैं। अरे यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, जो समय चल रहा है वही शुभ है, इससे अच्छा समय नहीं है। आगे का समय कठिन है, जो आप जीवन जी रहे हैं यही समय अच्छा है, ये मान के चलो। जो हम आगे की सोचते हैं कि ये समय अच्छा आएगा, समय अच्छा आएगा, वो नहीं आने वाला। जो जीवन जी रहे हैं, वर्तमान में जो जी रहे हैं वही समय अच्छा है। कई विद्वानों ने कहा है कि जो वर्तमान में जीते हैं वही बुद्धिमान हैं। जो भूतकाल की सोचते हैं, जो निकल गया उसकी सोचने का मतलब क्या हुआ, जो निकल गया सो होगा। बीती ताई विसार दे आगे की सुधले, जो बनिया वह सहज में ताई पे चित्ते। हमारा चित्त इसमें होना चाहिए आगे क्या करना है, कैसे अपने कार्य सहजता से बनाने हैं। जो चीज़ें बीत गई तो बीत गई। जीवन में एक और बात है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है चरित्र की। गुणों की चर्चा चल रही है तो उसमें चरित्र भी आता है। हमारा चरित्र हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति च। पैसा तो आता है चला जाता है, पर हमें चरित्र की रक्षा बड़े यत्नों से करनी पड़ेगी। हाँ, चरित्र की रक्षा यत्नों से करनी है। हम क्या करते हैं, पैसे के लिए चरित्र खो देते हैं। पैसा तो आता है चला जाता है, पर व्यक्ति का एक बार चरित्र जो स्थापित हो गया उसको हम बदल नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति है एक बार चोर हो गया, वो फिर अब वो कितनी भी ईमानदारी का परिचय दे, पर हमारे मन में तो ये संशय रहेगा कुछ गड़बड़ करेगा, ये बाद में ये संशय बना ही रहेगा। तो एक बार उसने अपना चरित्र ऐसा स्थापित कर लिया तो हमको चरित्र की रक्षा करनी ही पड़ेगी। पैसा का कोई मतलब है ही नहीं। तो चरित्र, अब चरित्र से एक और बात आती है, चरित्र से ही व्यक्ति का मान और सम्मान बना रहता है। क्योंकि व्यक्ति का जीवन में मान सम्मान बना रहना ही बहुत बड़ी बात है। बुजुर्ग लोगों के मुंह से नाम बात सुनी होगी, हमारी तो बात ही 1 लाख की है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बात पे ही पैसे आ जाते हैं। नहीं आया समझ में। तो जब आप अपना चरित्र स्थापित कर लोगे ना तो आपको इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। समझ में आया। और मान सम्मान बना रहेगा। और मान सम्मान की चाह उन्हीं लोगों के अंदर रहती है जो श्रेष्ठ लोग होते हैं। देखो
कौन कौन से लोग क्या चाह रखते हैं? अधमा धनम मेक्षन्ते धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इक्षन्ते मानो हे महता धनम। जो नीच लोग होते हैं अधम, वो काय की इच्छा करते हैं बेटा? धनम इक्षन्ते, धन की इच्छा करते हैं। अधमा धनम इक्षन्ते। जो मध्यम लोग होते हैं वो किसकी इच्छा करते हैं? थोड़ा मान सम्मान भी मिल जाए, थोड़ा धन भी मिल जाए। पर उत्तम लोग उत्तमा मानम इक्षन्ते, उत्तम लोगों का क्या है बेटा? वो केवल मान सम्मान ही चाहते हैं। वो मानो ही महता धनम, उसी को ही सबसे बड़ा धन मानते। तो व्यक्ति का मान सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धन है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आदरणीय सर का बहुत बहुत आभार, क्योंकि सर ने जो आदतें आपको साझा की हैं आपके साथ, जो श्रेष्ठ चरित्र निर्माण की जो आदतें साझा की हैं, बच्चों मैं बिल्कुल आश्वस्त होकर कह सकता हूं कि यदि आपने इनको जीवन में फॉलो किया, अप्लाई किया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं फिर से सर का एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हम सभी बच्चे सर के आनंद में ताली बजाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, धन्यवाद, थैंक यू।